बीजेपी एससी मोर्चा जिंदाबाद, जिंदाबाद। बीजेपी एससी मोर्चा जिंदाबाद, जिंदाबाद। आज के इस कार्यक्रम में मौजूद भारतीय जनता पार्टी के हमारे वरिष्ठ साथी सहयोगी पूर्व उप मुख्यमंत्री श्रीमान कविंद्र गुप्ता जी, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के महामंत्री डॉक्टर देवेंद्र सिंह मनियाल साहब, हमारे एससी मोर्चा के अध्यक्ष नीलम लंगे साहब, जगदीश भगत जी, भट्टी जी, अंग्राल साहब, गुलशन जी और हमारे गिल साहब, क्या बात है। और आज बड़ी तादाद में यहां उपस्थित एससी मोर्चा के कार्यकर्ता बंधु तथा समाज के विशेषकर जो वाल्मीकि समाज के जो भाई बहन यहां आए हैं, मैं दिल की गहराइयों से आप सबका यहां वेलकम करता हूं, स्वागत करता हूं। साथियों, हम सब जानते हैं कि मोदी सरकार ने जो काम किए, गरीबों, ज़ईफों, दर्दमंदों और बेसहारा लोगों का भला दिल से अगर किसी ने किया तो वो मोदी सरकार है। हम सब ने देखा कि जम्मू कश्मीर के अंदर 70 साल लोगों के साथ बहुत जुल्म हुए, इंसानी हकूकों की खिलाफ वर्जी हुई, इनजस्टिस हुआ, ह्यूमन राइट्स का वायलेशन हुआ। हमारे देश के पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी 1947 में उनका परिवार वेस्ट पाकिस्तान से पश्चिम पंजाब के एरिया से माइग्रेट करके दिल्ली चला गया, तो उनको पूरे अधिकार मिल गए, वो देश के प्रधानमंत्री हो गए। लेकिन जो वहां से माइग्रेशन करके जम्मू वाली साइड, आरएसपुरा, सांबा, कठुआ, अखनूर, छंब जोड़ियां, अरनिया, बिश्ना आइए, उन लोगों को अधिकार नहीं मिले। और वैसा ही हाल गोरखा समाज का और वाल्मीकि समाज का हुआ। गोरखा समाज के लोग, वाल्मीकि समाज के लोग 70 साल यहां अपने हकों की लड़ाई लड़ते रहे, लेकिन किसी ने हक नहीं दिया। और ना केवल समाज के जो हमारे वंचित समाज के भाई बहन हैं, बल्कि अगर आप गुजर बकरवाल लोगों को देखो, पहाड़ी कबीले के लोगों का अगर मैं जिक्र करूं, या ओबीसी कम्युनिटी, लोहार, तरखान, हज्जाम, कुम्हार, तेली, कश्यप, प्रजापति, राथर, मरकबांस, हांजी, ऐसे कितने समाज के वर्ग हैं, 42 कास्टें हैं जो अपने हक और इंसाफ के लिए जद्दोजहद करती रही कि जो फैसिलिटीज, जो हक पूरे हिंदुस्तान में है वो जम्मू कश्मीर में लागू होना चाहिए। लेकिन जम्मू कश्मीर में ये हक नहीं दिए गए। इतना ही नहीं,
नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन यहां लागू नहीं होने दिया गया। ओबीसी समाज को उसका हक नहीं मिला, गुजर बकरवाल समुदाय को उसका हक नहीं दिया गया। यहां तक कि जो हमारे वंचित समाज के, दलित समाज के भाई बहन हैं, उनके साथ भी बहुत नाइंसाफियां यहां के अंदर हुई। और उन्हीं में से एक बड़ा समाज हमारा वाल्मीकि समाज। लेकिन साथियों, 5 अगस्त 2019 को पंचायती राज कानून को यहां ग्रास रूट लेवल पर लागू नहीं होने दिया। क्यों? साथियों, आज हमें इस बात की खुशी है कि समाज के हर वर्ग को उसके अधिकार उन्हें मिल रहे हैं। आज जो मोदी साहब का नारा है, एक भारत श्रेष्ठ भारत, वो संकल्प पूरा हुआ है। और सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास, यह नारा पूरा हुआ है। कितना जुल्म था। देखो, वाल्मीकि समाज हो, गोरखा समाज हो, वेस्ट पाकिस्तान के रेफ्यूजीज हमारे भाई बहन हो, 70 साल उनके बच्चों को अधिकारों से दूर रखा गया। कहते अमेरिका के एयर स्पेस, हवाई जहाज अगर अमेरिका की सीमा से गुजर रहा है, तो अगर किसी बालक का या बिटिया का जन्म होता है हवाई जहाज में ही, तो वो अमेरिका का शहरी बन जाता है, उसको वहां के सिटीजनशिप राइट्स मिल जाते हैं। लेकिन 70 साल वाल्मीकि समाज के बच्चे तड़पते रहे। 70 साल जम्मू कश्मीर में गोरखा समाज के लोग और वेस्ट पाकिस्तानी जो रिफ्यूजीज यहां आए थे, वो अपने हक के लिए तड़पते रहे, हक नहीं दिए। ना जमीन, ना मकान, ना दुकान, ना नौकरी, कुछ नहीं। गुलामी की जंजीरों में जकड़ के रखा था। और जब बात हक और इंसाफ की आती थी, तो यह कहा जाता उनको अपना ही नहीं माना जाता था। गोरखा समाज हो, वाल्मीकि समाज हो, वेस्ट पाकिस्तानी रेफ्यूजीज हो, पार्लियामेंट के इलेक्शन में वोट तो डाल सकते थे, लेकिन एमएलए के इलेक्शन, पंचायतों के पंचों सरपंचों के इलेक्शन, म्युनिसिपल कमेटी के इलेक्शन, वोट नहीं डाल सकते थे। यह कैसा कानून था? 70 साल। और गोरखा समाज, वाल्मीकि समाज हो या वेस्ट पाकिस्तानी समाज के अधिकांश हमारे भाई बहन, वो वंचित समाज से आते हैं, शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी, दलित समाज से संबंध रखते हैं। उनको उनके अधिकारों से वंचित रखने वाले लोग आज डेमोक्रेसी की दुहाई देते हैं। कहां थे ये लोग 70 साल, जब यहां के आम लोगों को इंसानी हकूक उनके कुचले गए, जुल्म किया गया। नाइंसाफी नहीं होगी। मोदी साहब जब बात करते हैं, वो 140 करोड़ हिंदुस्तानियों की बात करते हैं। और यह हमारे लिए खुशनसीबी है कि मोदी साहब जैसा व्यक्ति आज हिंदुस्तान का प्राइम मिनिस्टर है और जिसका डंका पूरी दुनिया में बजता है।
और जिन्होंने सबके साथ इंसाफ किया है, सबका भला किया है। आज मोदी साहब दूसरे किसी देश में जाते हैं, वहां का प्राइम मिनिस्टर भी एयरपोर्ट आके उनको पांव में हाथ लगाता है, चरण वंदना करता है। अमेरिका में भी मोदी साहब की रैली होती है। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन की रैली में इतने लोग नहीं होते जितना अमेरिका में मोदी साहब की रैली में लोग आते हैं, क्योंकि वो गरीबों, ज़ईफों, दर्दमंदों और बेसहारा लोगों का सहारा बन के मोदी साहब ने काम किया है। साथियों, मैं एक बार फिर समाज के उन तमाम लोगों को मुबारकबाद देता हूं जिन्होंने लंबी लड़ाई लड़ी और आज उनको हक मिले हैं। ये सब मोदी साहब की देन है और मैं उम्मीद करता हूं आने वाले दिनों में जो भी सेंट्रल ये साजिशें कर रहे हैं, ये वो लोग हैं जो एक दूसरे की शक्ल देखना पसंद नहीं करते, लेकिन आज जब उनको मालूम पता चल गया कि मोदी साहब ने सबका भला किया, ये पहले तो समाज को आपस में लड़ाते हैं कुछ लोग, कभी हिंदू मुसलमान की लड़ाई करते हैं, कभी सिख को में जहर घोलते हैं, और इतना ही नहीं, ये भी साजिशें की जाती हैं, ये अपर कास्ट, ये लोअर कास्ट, ये शहरी, ये ग्राई, और फिर जहर घोल के सियासत करते। सियासत करो, लोगों की भलाई के लिए करो, लोगों की अच्छाई के लिए करो। जहर घोल के लोगों को तोड़ने की सियासत, ये शैतान की सियासत बंद होनी चाहिए। एक गरीब मां का बेटा जिसकी माताजी लोगों के घरों में चौका और पोछा लगाती थी, वो मोदी साहब प्राइम मिनिस्टर बन गया, और ये जो जिनका जन्म प्रधानमंत्री जी के घर में ही हुआ, उन लोगों को तकलीफ हो गई कि गरीब पिछड़े समाज का एक गरीब आदमी, गांव का नरेंद्र मोदी कैसे प्राइम मिनिस्टर बन गया। और पिछले 9.5 साल में जो मोदी साहब ने काम किया है, केवल हिंदुस्तान नहीं, पूरी दुनिया के अंदर आज हिंदुस्तान का भी डंका बज रहा है और मोदी साहब का भी डंका बज रहा है। इसलिए मेरे साथियों, हम सबको एकजुट होकर आने वाले 2024 के लोकसभा के चुनावों की तैयारी में जुट जाना। हर घर में हमने जाना है, और जो मोदी साहब ने गरीब लोगों के काम किए हैं, गरीब लोगों के मकान बनाए हैं, गरीब लोगों को इलाज के लिए 5-5 लाख रुपया गोल्डन कार्ड से दिया है, किसानों के खाते में 6-6 हजार, गरीब लोगों को 1000-1000 पेंशन, कोरोना के टाइम में फ्री राशन, फ्री वैक्सीन, गांव गांव में डेवलपमेंट, जल जीवन मिशन, गांव गांव में करोड़ों रुपए के प्रोजेक्ट, पानी के, सड़कों के, हॉस्पिटल के, इन सब चीजों को गिनना है। और 2024 के चुनाव में फिर एक बार ये नारा लेकर, ये मिशन लेकर हर घर में हमने जाना है। आप